हेलो स्टूडेंट, हमने पहले जो है टर्म्स पढ़ी हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लायबिलिटी तक हमने पार्ट 2 में कर लिया है। अब जो है हम असेट्स और इससे आगे की जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेशन और इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज include the amount due to its from other is called an assets। इसको अगर हम सिंपल मीनिंग में पढ़ें तो एनीथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल एंड ऑनरशिप ऑफ ए पर्सन इज़ कॉल्ड assets। इसके अंदर आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमारा राइट है, जिसके हम ओनर हैं, ठीक है, और जिनका बेनिफिट हम लोगों को इन फ्यूचर भी मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में भी हमें उस चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तो वो किसके अंदर शामिल है? असेट्स के अंदर शामिल है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल लिए हैं, कैश बैलेंस है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, मनी ओविंग बाय डेटर्स एक्सेट्रा। ये सभी किसके एग्जांपल, यानी कि क्या है, कोई भी चीज़ है हमारे पास जो कि फ्यूचर में हमें काम आएगी और हमारा उसके ऊपर राइट है, तो वो असेट्स के अंदर शामिल है। उसके बाद असेट्स की जो डेफिनेशंस दी है, आर एन एंथोनी ने क्या लिखा है? असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है जो कि जिसका बेनिफिट हम लोगों को इन फ्यूचर होगा, एंड विच आर एक्वायर्ड एट द मेजरेबल मनी कॉस्ट। और बिजनेस ने उसको हायर किया है कि कुछ ना कुछ पैसे दे के, मतलब किसी ना किसी कॉस्ट को भुगतान करके, पैसे भुगतान करके उसके बाद ही उसको एक्वायर किया है, उसको लिया है। तो इसके अंदर जो है 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। मेन करैक्टरिस्टिक्स जो असेट्स की हैं वो क्या क्या हैं? द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो रिसोर्सेज है वो क्या है? वैल्यूएबल, यानी कि हम लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। सेकंड आता है द रिसोर्सेज मस्ट बी ओवन बाय द बिजनेस। ये भी बात सही है कि जो है किसी भी बिज़नेस का उस रिसोर्सेज के ऊपर क्या होना चाहिए? स्वामित्व तो होना चाहिए, उसके ऊपर ऑनरशिप जो है वो होनी चाहिए। और थर्ड आता है द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। और हमने उस असेट्स को कि कोई ना कोई पेमेंट देके तब हमने उसको क्या किया है? हायर किया है। उसके बाद जो है असेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। 2 होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स रिफर टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। नॉन करंट असेट्स के अंदर वो असेट्स शामिल करनी है जो कि हमने सेल्स करने के लिए नहीं, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजनेस के लिए खरीदी है, ठीक है। इसके लिए जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स असेट्स है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बिजनेस के लिए होती हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए होती हैं, और इनको जो है लॉन्ग टाइम तक जो है हम इनका यूज़ करेंगे बिजनेस के अंदर। उसके बाद आता है जो फिक्स असेट्स होती हैं, या नॉन करंट असेट्स को ही फिक्स असेट्स बोलते हैं। जो नॉन करंट असेट्स होती हैं उनको फर्दर बाइफरकेट कर दिया है 2 हिस्सों में, टेंजिबल असेट्स हैं और इंटेंजिबल असेट्स हैं। टेंजिबल असेट्स का मतलब, टेंजिबल असेट्स दूर नाम से ही पता लग रहा है, दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, जैसे मोटर व्हीकल है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल असेट्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होता है, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो एग्जांपल है ये इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल हैं।
उसके बाद जो है हमने नॉन करंट असेट्स को पढ़ लिया है। वो असेट्स होती हैं जो बिज़नेस में लॉन्ग टाइम तक यूज होंगी, लंबे टाइम तक बिज़नेस के अंदर यूज होंगी, जो सेल करने के लिए नहीं है। उसके बाद आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो विच आर मीन्ट फॉर द सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि इसके अंदर वो असेट्स आती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे डेटर है, डेटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमने जिसको भी उधार सामान बेचा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पैसा हम लोगों को विद इन 1 मंथ 2 मंथ यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड में वो हम लोगों को भुगतान कर देगा। ठीक है, जैसे डेटर्स हैं और स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, ये जो है इसके एग्जाम्पल है जो कि विद इन 1 ईयर जो है ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है थर्ड जो पॉइंट आता है, सबसे पहले हमने नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स, और थर्ड आता है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? दीज आर द असेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज असेट्स। यानी कि फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट के अंदर तो लिखी जाती हैं लेकिन उनका कोई बेनिफिट हम लोगों को नहीं होता है, वो सिर्फ देखने के लिए असेट्स होती हैं, ना उनसे कोई वैल्यू उनकी रियलाइज हो सकती है और ना ही फ्यूचर के लिए वो कोई काम आएंगी। तो वो किसके अंदर आती हैं? फिक्टिशियस असेट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो असेट्स को हमने पढ़ा है। असेट्स बेसिकली 3 तरह की हैं, नॉन करंट जिसको हम फिक्स असेट्स भी कहते हैं, सेकंड आता है करंट असेट्स और थर्ड आता है फिक्टिशियस असेट्स। उसके बाद जो है कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स, ये क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट, अब रिसीट का मतलब समझो पहले क्या होता है। रिसीट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि पैसे का मिलना या कोई भी चीज़ कहीं से भी जो है हम एक्वायर करते हैं, कोई से कहीं से भी जो चीज़ हम लोगों को मिलती है वो रिसीट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमने कैपिटल और रिवेन्यू वर्ड यूज़ किया है। कैपिटल वर्ड लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, रिवेन्यू जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि लंबे टाइम के बाद हम लोगों को कोई बेनिफिट होता है, यानी कि बाई चांस काद भर जो है कोई हमें बेनिफिट होगा तो वो कैपिटल रिसीट्स माना जाता है। लेकिन जो रिसीट्स हमें बार बार होती रहती है वो कैसी मानी जाएगी? रिवेन्यू रिसीट्स। जैसे इसने लिखा है revenue receipts are shown on credit side of trading and profit and loss account where the capital receipts are shown in the balance sheet। ये हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे जो भी होते हैं वो लिखे जाते हैं रिसीट्स, और बैलेंस शीट के अंदर जो है हम कैपिटल नेचर के आइटम्स को लिखते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम रेवेन्यू नेचर्स के आइटम को इंक्लूड करते हैं। तो बस इसका मतलब यही है, यहाँ पर इतना ही मीनिंग समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि कैपिटल रिसीट्स का मतलब ऐसी रिसीट्स जो लंबे टाइम के बाद हम लोगों को हो रही है, और रेवेन्यू रिसीट्स जो डेली बेसिस पर होती है, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर जो है होती है। देखो इसने कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल दिया है, अमाउंट रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। अब असेट्स जो है वो हर रोज़ नहीं बेची जाती, फिक्स असेट्स जो होती हैं वो हर रोज़ नहीं बेची जाती, वो कभी कभी जो सेल की जाती हैं और वहाँ से हम लोगों को कोई भी पैसा मिलता है, तो वो कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल है। अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन, अब लोन की वजह से मान लीजिए लोन जो है, हम ये तो है नहीं कि हर रोज़ लोन लेंगे, कभी कभी हम लोगों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जैसे भी पैसा लेते हैं तो वो पैसा भी किसके अंदर आता है? कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स इन केस ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी की सिचुएशन में जब एक कंपनी है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो इश्यू करती है। जब वो शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उस सिचुएशन में शेयर्स और डिबेंचर्स से जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर का माना जाता है। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब मैंने बताया था जो डेली बेसिस पर हम, जैसे मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। अब कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है तो
तो वहाँ पर हर रोज़ जो भी डेली बेसिस पर जो भी सेल होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो उससे जो भी पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसीट्स है, कमीशन है, फीस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है ये भी हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली जो है ये मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने जो है इस वीडियो के अंदर असेट्स और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।